गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ टीथ वाइटनिंग 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये बिल्कुल होम रेमेडी होने वाली है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और जो भी होगा मैं आप लोग को पूरी बातें इस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड ये बिल्कुल घर के इंग्रीडिएंट्स से बनेगी एंड आपके टीथ वाइटनिंग में बेस्ट रिज़ल्ट देगी। ओके। एंड देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा तरीके से इसमें झाग बन रहा है। 2 रेमेडी मैं आप लोग को शेयर करूँगी, काफ़ी ईज़ी वे में शेयर करने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स से बने हो एंड उसका रिजल्ट भी आप लोग को ऑसम मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे मैंने ये टीथ वाइटनिंग रेमेडी, होम रेमेडी आप लोग के साथ शेयर की है, कैसे मैंने बनाया हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारा होम रेमेडी है उसके लिए हमें लेना है अदरक का जूस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अदरक का जूस लिया हुआ है, करीब हाफ टेबल स्पून। एंड मैं बता दूं यहाँ पे अदरक जो होता है गाइस बहुत ही बेस्ट होता है हमारे टीथ के लिए, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये इन्फेक्शंस को काटता है। अगर दांत में आपके कीड़े की भी प्रॉब्लम है तो उससे भी ये काफी हद तक लड़ेगा। ओके, सेकंड इंग्रेडिएंट्स है हमारा यहाँ पे नमक। जी हाँ, जो नमक हम सब अपने घर पे खाने के लिए खाते हैं, उस नमक का यूज पहले के जमाना में नमक एंड तेल का यूज किया जाता था टीथ वाइटनिंग के लिए, जो कि ऑसम है, बेस्ट है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी में अ, नमक। ओके, एंड सेम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ऑयल लूंगी। ओके, जो कि मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल ही पुराने जमाने में यूज किया जाता था टीथ वाइटनिंग के लिए। अ, मेरे दादाजी अभी तक टीथ वाइटनिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल एंड नमक का यूज किया करते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने लिया हुआ है नमक, और साथ में इसमें है हमारा अदरक का जूस, जो कि हमारे दांतों में अगर कीड़े की प्रॉब्लम है तो उससे काफी हद तक हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी लेमन जूस ले सकते हो, बट ये हमारे टीथ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। बट मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली हुई है बिकॉज इससे थोड़ी सी टीथ वाइटनिंग हमारी अच्छी होगी। बट आप चाहो तो प्लीज स्किप, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्किप कर सकते हो। और आपको इसे वीक में सिर्फ 2 बार यूज करना है, और अगर आप डेली यूज करना चाहते हो तो इसमें से आप लेमन स्किप कर सकते हो। डेली यूज करना है अगर ये रेमेडी तो आप लेमन को मत ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपना डेली यूज वाला टूथपेस्ट यूज किया हुआ है। आपको भी जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसको इसमें ऐड करना है। ओके, साथ ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लाल मंजन। लाल मंजन भी हमारा टीथ वाइटनिंग के लिए काफी अच्छा होता है, बट बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता है, तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आपको सूट नहीं करता है आप टोटली स्किप कर सकते हो। बट गाइज, इसमें जो हमने लिया है अदरक का जूस, नमक और तेल एंड डेली यूज वाला टूथपेस्ट आपको जरूर ऐड करना है, इससे आपके ऑसम रिजल्ट आएंगे। और अगर आप वीक में एक बार यूज करना चाहते हो तो लेमन यूज कीजिए उसमें, और अगर आप डेली यूज करना चाहते हो इस रेमेडी को तो कोई बात नहीं, आप इसमें लेमन मत यूज करना बस। ओके, अगर आप लोग को मेरी रेमेडी पसंद आ रही हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन। इसी तरह की वीडियोस मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को मेरा ये DIY टीथ वाइटनिंग रेमेडी। ओके, सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो मेरा है सेकंड टीथ वाइटनिंग रेमेडी के लिए गाइज, उसके लिए मैंने लिया हुआ है मूली। जी हाँ, मूली जो हमें खाते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मूली को कद्दूकस करना है, उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है, जिस तरीके से मैंने यू नो अदरक का जूस लिया है, इसी सेम प्रोसेस से मैंने अदरक को हल्का सा ऊपर से छील लिया हुआ है एंड उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लिया हुआ है। सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे मूली को भी कद्दूकस करना है एंड उसका जूस हमें एक्सट्रैक्ट करना है। मूली जो है हमारे टीथ वाइटनिंग के लिए बेस्ट है गाइस, घर के इंग्रेडिएंट्स में अगर माना जाए तो बहुत ही बेस्ट है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लेमन का जूस अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है और अच्छे से निकालना है। यहाँ पे क्वांटिटी मेरी कम थी इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी और ली हुई है। एंड आपके घर पे मूली होगी, अभी तो विंटर का समय भी है तो सबके यहाँ ये चीज अवेलेबल होती है, आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। एंड ऑफ कोर्स अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपका फीडबैक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और मैंने इसको खुद यूज किया है, अभी भी यूज कर रही हूँ, इसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने और भी लेमन का जूस अच्छे तरीके से निकाल लिया है, जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं अपना सेकंड इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूंगी, जो कि अगेन हमारे टीथ वाइटनिंग के लिए अच्छा होता है, बट हमारे दांतों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। देख सकते हो यहाँ पे मैं नींबू ऐड कर रही हूँ। बट गाइज ये जो है रेमेडी, इसको आपको वीक में जस्ट एक बार
ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें लेमन है, लेमन हमारे टीथ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको जस्ट ये रेमेडी एक बार ही वीक में यूज़ करना है। अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लेमन स्किप कर दो, ओके। यहाँ पे मेरा थर्ड इंग्रीडिएंट्स है, जो कि है सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक झाग क्रिएट करेगी एंड हमारे टीथ व्हाइटनिंग में बेस्ट रिजल्ट होगा, ओके। अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ लेमन ऐड ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।